छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है या घर के अंदर डिप्रेशन का जो विस्तार होता जा रहा है, एंजाइटी, अवसाद, ये जो रोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका उपचार क्या है। आज बहुत पीड़ा की बात है, घर के अंदर बाप और बेटे का संवाद नहीं होता। अगर वो एक दूसरे से बात करना शुरू करे तो बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। पिताजी जो है वो बच्चे को बच्चा ही मान रहे और बच्चा जो है वो अपने आप को भी पिताजी समझने का प्रयास कर रहा है। मैं देखता हूँ घरों के अंदर सबके पास एक ही रिश्तेदार है, मोबाइल फोन। उसी से बातचीत हो रही है, उसी पे रिश्ते बनाए जा रहे हैं, उसी पे फ्रेंड बन रहे हैं। मुझे सैकड़ों बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर कोई नहीं है जिससे अपने मन की बात करें। छोटी छोटी उम्र में दिल के दौरे पड़ रहे हैं। अरे किसी शायर ने कहा है कि खोल दिया होता दिल अगर यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। शायद वो शायर डॉक्टर रहा हो, लेकिन बात बहुत मर्म की ही, बात बहुत समझने की है। अपनों से बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कुछ ऐसा कहिए जो सुनने में भी मजा आए और कुछ इस तरीके से कहिए कि सुनाने में भी मजा आए। आप अपने बच्चों के साथ एक प्रश्न आया है कि जो आज छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो रहा है या घर के अंदर डिप्रेशन का जो विस्तार होता जा रहा है, एंजाइटी, अवसाद, ये जो रोग बढ़ते जा रहे हैं, इनका उपचार क्या है। इनका उपचार बिल्कुल सहज है, जिसको मैं काव्य के माध्यम से आपको बताता हूँ कि आओ दोस्तों आओ, मिलकर बात करते हैं, खुद से मुलाकात करते हैं। आओ दोस्तों आओ, मिलकर बात करते हैं। भागने दो लोगों को चमकदार दिन में, भागने दो लोगों को चमकदार दिन की दौड़ में, हम तुम मिलकर सपनों की हंसी रात करते हैं। आओ दोस्तों आओ, मिलकर बात करते हैं। सो इस डिप्रेशन का, इस एंजाइटी का, इस अवसाद का जो इलाज है ना, वो है एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे से मिलना। आज बहुत पीड़ा की बात है, घर के अंदर बाप और बेटे का संवाद नहीं होता। अगर वो एक दूसरे से बात करना शुरू करे तो बहस हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। पिताजी जो है वो बच्चे को बच्चा ही मान रहे और बच्चा जो है वो अपने आप को भी पिताजी समझने का प्रयास कर रहा है। सो सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है आज के दौर में, वो है बातचीत करना। जो लोग मुझे देख रहे हैं वो इस बात पे बहुत ध्यान दें कि पूरा परिवार बैठ करके किसी टॉपिक पर बातचीत करना शुरू कीजिए, संवाद कीजिए। मैं देखता हूँ घरों के अंदर सबके पास एक ही रिश्तेदार है, मोबाइल फोन। उसी से बातचीत हो रही है, उसी पे रिश्ते बनाए जा रहे हैं, उसी पे फ्रेंड बन रहे हैं। न जाने कितने फ्रेंड हैं उसके सोशल मीडिया अकाउंट पे, लेकिन जब वो रात को रोता है अकेले में, अपने अकेलेपन को महसूस करके, तो कोई ऐसा नहीं है जो उसकी आंख के आंसू पोंछ सके। तो आप लोग जो मुझे देख रहे हैं वो इस बात को समझें, आज के समय में इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत है। मुझे सैकड़ों बच्चे फोन करके कहते हैं कि सर कोई नहीं है जिससे अपने मन की बात कह सकें। छोटी छोटी उम्र में दिल के दौरे पड़ रहे हैं। अरे किसी शायर ने कहा है कि खोल दिया होता दिल अगर यारों के साथ, तो नहीं खोलना पड़ता आज औजारों के साथ। शायद वो शायर डॉक्टर रहा होगा, लेकिन बात बहुत मर्म की है, बात बहुत समझने की है। अपनों से बात कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, कुछ ऐसा कहिए जो सुनने में भी मजा आए और कुछ इस तरीके से कहिए कि सुनाने में भी मजा आए। आप अपने बच्चों के साथ बैठें, उनसे बातचीत करें, उनकी सुने। समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है समझें। जितने भी पेरेंट्स मेरी बात को सुन रहे हैं वो बहुत ध्यान से रखें। आज बच्चों को समझाने से ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि उनको समझें और उनको अपमानित ना करें, उनको जलील ना करें, उनको बेइज्जत ना करें। कई बार मैंने पेरेंट्स को देखा है वो अपने बच्चों को जलील करने लगते हैं, बेइज्जत करने लगते हैं, ऐसे ऐसे अपशब्द बोल देते हैं जो नहीं बोलने चाहिए। मैंने देखा है बच्चों को उनके माता पिता बोलते हैं, देखना आगे चल के भीख मांगोगे, तुम नहीं पढ़ोगे तो। भय से वो प्रेरित कर रहे हैं। जिसको आप भय दोगे वो आपका सम्मान कैसे करेगा। और वो बच्चा भी अंदर से जानता है कि तुम नहीं पढ़े तो क्या भीख मांग रहे हो। वो बच्चा भीतर से बोल देता है ऐसा, वर्बली शब्दों से नहीं बोलता, लेकिन एनवीसी नॉन वर्बली वो बोलता है। उसका ऑरा, उसका आभा मंडल, उसके हाव भाव बोलता है कि तुम नहीं पढ़े तो कौन सा तुम भीख मांग रहे हो, तुम्हारा जीवन चल गया ना, मेरा भी चल जाएगा। इसलिए आज के समय में अगर आपको बच्चों को समझाना है तो पहले उनको समझना पड़ेगा। आपको भी अपने भीतर अपडेट लाने पड़ेंगे, अपने आप को संवारना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। तब जाकर के परिवारों में प्रेम, तब जाके परिवार में सहयोग, और तब जाके परिवार जो है वो स्वर्ग बन पाएगा, देश स्वर्ग बन पाएगा। इसलिए मित्रों,
जो भी कुछ है वो प्यार से किया जाए, प्यार से समझाया जाए, प्यार से समझा जाए और संवाद की जाए, बात की जाए। तो आओ दोस्तों मिलकर बात करते हैं, खुद से मुलाकात करते हैं। इस तरीके से हम लोग समाज के अंदर एक प्रेम और भाव के द्वारा बैलेंस बना सकते हैं। और याद रखें, जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, अपने बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपका पिता है उसने आपके लिए पूरा जीवन खर्च दिया है, आपके लिए अपना पूरा जीवन खर्चा है, आप सुख से अच्छे से जी पाएं, इसके लिए उसने अपने सुखों को गंवाया है, इसके लिए उसने अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक काम में लगा दिया है। तो जो बच्चे हैं वे अपने बड़ों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, उनके कंट्रीब्यूशन को समझें कि आपके जीवन को आसान बनाने के लिए किसी ने अपना जीवन मुश्किलों से गुजारा है। बहुत सारी मुश्किलें सही हैं, बच्चे जब माँ बाप को जवाब देते हैं, इससे बड़ी पीड़ा कोई नहीं होती। मैं एक जगह की बात है, मैंने देखा, एक मैं आपको लाइव स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ कि मैं एक घर में गया था यज्ञ कराने के लिए। वहाँ पिता ने बच्चे से बोला कि एक गिलास पानी ले आओ, और बच्चे ने छूटते ही मना कर दिया, मैं नहीं ला रहा, अपने आप ले लो। तो मैं यज्ञ करा रहा था, मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने मन को शांत करके यज्ञ कर्म खत्म किया। उसके बाद फिर मैंने उस बच्चे से पर्सनली एकांत में बात की। तो मैंने कहा, बेटा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? बोले, सर मुझे फ्रेंड्स के जाना बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा, वेरी गुड। फ्रेंड्स के साथ में भी सबसे अच्छा क्या लगता है? बोले, मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना। मैंने कहा, वेरी गुड। तो मूवी जाना, रेस्टोरेंट जाना, फ्रेंड के साथ घूमना, इन सब में एक्सपेंस खर्चा भी होता है क्या? हाँ। वो कौन देता है? कि पापा देते हैं। मैंने कहा, तुम पापा से अपने दोस्तों के सामने जाओ और बोलो, पापा मूवी जाना है, हाँ प्लीज आप पैसे दे दीजिए, और एकदम से कहें, चल यहाँ से, मैं नहीं दे रहा, कैसा लगेगा? बोला, बुरा लगेगा। मैंने कहा, तो जब आपको बुरा लगता है कि कोई आपको ऐसे जवाब दे दे, तो आपने कैसे जवाब दे दिया? उसने बोला, मैं पापा से सॉरी बोल दूं। मैंने, सॉरी बोलना है इसका इलाज नहीं है, ये बहुत इडियट शब्द है सॉरी। सॉरी इलाज नहीं है, इलाज है अगली बार से अपने भीतर ऐसा भाव करना कि अगर मुझे कुछ कहा जाएगा तो मैं उस सेवा को, उस काम को करूंगा, उनकी बात को मानूंगा। और जो बात नहीं भी मानने लायक है उसको मुंह पे मना नहीं करते, उसके लिए भी एक तरीका है, उसके लिए भी एक व्यवस्था है। अपने बड़ों का अपमान करके आप कभी कामयाब नहीं होते हैं। जो लोग ज्योतिष जानते हैं वो अच्छे से आपको बताएंगे, आपकी कुंडली में सूर्य खराब हो जाएगा। आपका सूर्य खराब होने का मतलब है आपके जीवन का प्रकाश, आपके जीवन की रोशनी, आपका व्यापार, आपका पद, आपकी प्रतिष्ठा, सब चीजों में धक्के खाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करो, अपने से बड़ों का सम्मान करो। एक क्षण बैठ करके शांति से सोचो तो सही कि आपके जीवन के लिए किसी ने अपने आप को खर्च किया है, तो आपको उसको सम्मान करना चाहिए। और यहां मैं आप लोगों को एक दूसरे की भावनाओं को खुद पर लाद करके अपमानित और दुखी पीड़ित होने के लिए नहीं कह रहा हूं, सिर्फ मैं एक दूसरे का सम्मान और प्यार करने की आपसे निवेदन कर रहा हूं। क्योंकि आप जिसको अपने से श्रेष्ठ मानेंगे उसका सम्मान करेंगे, जिसका सम्मान करेंगे उसकी बात मानेंगे, उसको आदर देंगे, उसकी सेवा करेंगे। तो आप अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, उनका आदर कीजिए, और आप पाएंगे, आप जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं कामयाबी आप तक चल के आएगी। आपके एफर्ट जो हैं वो कामयाब होने लगेंगे, आपको तरक्की मिलने लगेगी, आपके प्रयास जो है प्रकाश में बदलने लगेंगे। तो अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए और उनसे बात कीजिए, उनके अनुभवों को सुनिए, उनसे सीखने की कोशिश कीजिए। बहुत कुछ उनका आउटडेटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्राउंडेड है। कुछ नहीं होते हुए भी वो लोग कैसे खुश रह लेते थे, कैसे वो संभाल लेते थे इतने सारे रिश्तों को, ये उनसे सीखना पड़ेगा आपको। आज ये हालत है कि एक रूम के अंदर अपने कजन को या अपने घर के एक मेहमान को आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे, और वो कैसे 10-10 मेहमानों के बीच में खुद को एडजस्ट कर लेते थे। ये किसी MBA की क्लास में एडजस्ट करना नहीं सिखाया जाएगा, कोलैबोरेशन करना नहीं सिखाया जाएगा, शेयरिंग करना नहीं सिखाया जाएगा। ये घर की पाठशाला में घर वालों से सीखने का विषय है। तो जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं एक बार फिर अपनी बात को दोहरा दूं, अपने अपनों के साथ बात कीजिए, संवाद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। बड़े हो तो छोटों को प्यार कीजिए, छोटे हो तो बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए,
और अगर आप ये छोटे छोटे से काम करने लगते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी आपके जीवन से ऐसे ही भाग जाएंगे जैसे बिजली के आ जाने से अंधेरा भाग जाता है।